मेरा रक्षाबंधन। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो मेरी बिखरी हुई गृहस्थी के सारे तिनके सिमेट देगा। बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, पर तू अपनी बहन का साथ कभी ना छोड़ेगा। रसाल आज जिस दर्द से गुजर रही है, उसका कारण मैं हूं। वादा किया था ना बापूसा को कि रसाल को हमेशा खुश रखूंगा, नहीं निभा पाया मैं वो वादा। जो हुआ मेरी गलती की वजह से हुआ। जो सजा देनी है, जितने गिले शिकवे करने, कितनी बातें सुनानी है, मुझे सुनाओ। इस तरह अपने आप को सजा मत दो शर्मा। कहना कणक जी, गिले शिकवे, गुस्सा, नाराजगी, सजा, ये सब अपनों के साथ की जाती है। उनसे ना, जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। शिवा नहीं, मुझे इस तरह टुकरा के नहीं जा सकते हो तुम। मैं हर दर्द, हर तकलीफ सह सकती हूँ, ये नहीं। मुझसे गलती हुई है, पाप हुआ है, मैं सजा चाहती हूँ, पर तुम्हें मैं दूर नहीं जाने दूंगी। मैं जी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना। तुम जिंदगी हो मेरी शिवा, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। छोड़ो मारे को, दोबारा हाथ मत लगाना। लारी सर, मैंने पूरे घर में देखा, रसाल कहीं ना है। कहीं वो चली गई होगी तो, और कुछ गलत ना कर बैठे। हम ढूंढते हैं, चल जल्दी। भाई साहब, तू अठे इतने अंधेरे में इतनी रात गए, क्या कर रही है? चल घर चल। नहीं भाई साहब, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो घर अब घर नहीं लगता। मेरे समरसा और बच्चे की यादों का खंडर बन चुका है। मैं वहां नहीं जाना चाहती। छोड़ दीजिए ना मुझे मेरे हाल पे। लाडो, आज तक हम दोनों ने बड़े से बड़े तूफान को, बड़ी से बड़ी परेशानी को साथ मिलके झेल लेना। मैं जानता हूं कि इस वक्त हम पर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर कोई बात ना, हम इससे भी साथ मिलकर उभर जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा लड्डू, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भाई साहब? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मेरी कोख उजड़ गई, मेरा पति चला गया, और मैं जी के क्या करूंगी? मैं कैसे होगा सब ठीक? बताइए, समरसा को वापस ला सकते हैं आप? हमारे पास तारे सवाल का जवाब इस वक्त न है, पर एक बात कहूंगा मैं तुझसे, अपने भाई साहब पे भरोसा रख।
वादा करता हूं मैं तुझसे लाडो कि तुझ तक पहुंचने वाली हर तकलीफ को पहले थारे भाई सा का सामना करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी लाडो, पर तू हमारे से एक वादा कर कि तू दोबारा कभी ऐसा कोई कदम ना उठाएगी। खा हमारी कसम कि तू ऐसा दोबारा कभी सोचेगी भी ना। तब तक मारते रहना जब तक डंडा टूट ना जाए। बस माँ, 4 घंटा 29 मिनट और 10 सेकंड बस। ले लाडो, पी ले। अरे पी लेना, भाई साहब की बात ना मानेगी। लाडो, अरे को याद है कि बचपन में मैं तारे लिए घोड़ा बनता था और तू हमारी पीठ पे सवारी करते करते सारा का सारा दूध पी जाती थी। तो चल आज फिर से मैं तारा घोड़ा और तू हमारी रानी लक्ष्मीबाई। आज बैठ, सवारी कर। ये तो मेरे बच्चे का खिलौना है ना, आप लेकर आए थे ना मेरी छोटी रसू के लिए। अपनी घरवाड़ी रसाड़ को लेने आया हूं। खबरदार, जो अपनी जुबान से हमारी बहन का नाम लिया तूने तो। माँ सब जानती है यहाँ क्या हुआ है, और माँ चाहती है कि उसकी बहू घर आए, और माँ जो कहेगी ना वो मैं करूंगा। बस, इससे पहले कि हमारा गुस्सा काबू के बाहर निकल जाए ना, और मैं थन्ने अटे यहीं जमीन में गाड़ दूं, निकल ले यहां से। कल तूने हमारी बहन के लिए जो कदम उठाया ना, उसके लिए मैं थारा आभारी हूं, लेकिन उससे ज्यादा तू हमारे से कोई उम्मीद न रखना। एक अजनबी के हाथ में मैं अपनी बहन का हाथ कभी ना सौंपूंगा। मैं ना मानता इस रिश्ते को। निकल। तेरे मानने ना मानने से क्या हुए है? माँ का हुक्म है, मैं अपनी घरवाड़ी को तो लेके जाऊंगा। अरे तू निकलता है कि धक्के मार के बाहर निकालूं थारे को?
आखिरी बार समझा रहा हूं थारे को, जिन कदमों से चल के आया ना उन्हीं कदमों से चल के बाहर निकल जा, वरना नतीजा थारे बुरे से बुरे सपने से बुरा होगा। और मारी बहन को भूल जा, निकल। घरवाली को घरवाली नहीं तो क्या कहेंगे शिवा? ये कौन है? माँ है हमारी यशोदा। अपना चेहरा क्यों ढका हुआ उन्होंने? क्योंकि तन्ने मारे को मुंह दिखाने के लायक को नहीं छोड़ियो। पहचाना? दौलत के नशे में चूर प्रताप राय को आज उसके किए की सजा अट्ठे सबके सामने मिलेगी। प्रताप राय जैसे लोग सालों से हम पर जुल्म करते आए हैं, हम इसके खेतों में खपते रहे और ये हमारे खून से अपनी जमीनें सींचते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने तो हमारे मासूम बच्चों तक को बाल श्रमिक बना डाला, जिसकी वजह से वो इनके खेतों में काम करते करते मर गए। शिवा, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। देखो जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे कोई गलती ना है, झूठ बोलता है पंचायत के सामने और मासूम बच्चों की लाशें एड़े एड़ी हाथों से उठाई है। आई बात समझ? दरवाजा खोलो। माँ, बाबा साहब, प्रताप साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। थारे कारण हमारे पति ने आत्महत्या की। तू हमारे पति का हत्यारा है। राधा, बधाई सा, अब हम संधि बन गए। लंबे अरसे से मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी। अब मारो बदलो शुरू हो गो। विद्वान है ये, आज से ये हमारी ब्याता पत्नी है। इसका मतलब यशोदा जी और अर्जुन ने मुझसे बदला लेने के लिए हमारी बहन को निशाना बनाया। विदाई रो समय हो गया है। रसाल, बिंदड़ी कठे है तू। रसाल कट्ठे ना जावेगी, आई बात समझ? किसने बुलाया मुझे भाई साहब? मन ने, थारी सास ने। तू
तू अंदर जा लाडो। जिन्हें हम अपना हितेशी समझ रहे थे ना, वो हमारे दुश्मन निकले। जा अंदर। खबरदार भी नहीं जो तू हिली अठे से, वरना तेरे भाई का वो हश्र होवेगो जो तू 7 जन्म तक सोच भी कोनी सके। तू चाहे लाख इनकार कर ले जीवा, कितना भी तोड़ फोड़ कर ले, पर सच्चाई यही है कि मारे बेटे अर्जुन ने थारी बहन की मांग भर दी है। समझो के अर्जुन, बुला सारे गांव वालों को जिनके सामने तूने रसाल की मांग भरी थी। हम भी तो देखें कि गांव वाले न्याय करते हैं या शिवा की तरह न्याय। गांव वालों आ जाओ। तुम लोगों के आंखा के सामने मेरे बेटे अर्जुन ने रसाल की मांग भर के उसे अपनी बींदड़ी बनाया था कि नहीं? हाँ भरी थी, हाँ भरी थी, हाँ भरी थी। अगर तन्ने और तारी बहन ने ये रिश्ता मंजूर कोनी तो उसी वक्त क्यों नहीं रोका? तब तो तन्ने मारे बेटे की जरूरत थी, बात तुम्हारे हक में हो रही थी तो किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुप रहे। और अब तुम और तुम्हारी बहन ने शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते को खेल समझा है। मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन की मांग भर के ब्याह किया, उसके साथ मजाक कोनी। क्यों गांव वालों, सही कह रही हूँ कि नहीं? हाँ मानेंगे, मानेंगे, हम मानेंगे, हाँ हाँ मानेंगे। तुम्हारा बेटा यानी थारा पति अभी जिंदो है तो ये विधवाओं जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? आपके बेटे के मेरे मांग भरने में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, इसलिए अच्छा होगा आप बार बार मुझे अपनी बहू ना कहें, क्योंकि ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही इस आदमी की पत्नी। मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। मैं इस धोखे के आगे झुकूंगा? मैं गांव वालों के सामने सिर्फ मांग भर देने से ब्याह ना होता। आवाज नीचे शिवा। हमारे बाप के साथ न्याय करते हुए तने एक ना सुनी थी, तने क्या लगता है थारी आज सुनी जाएगी ना? हमारे बाबा साको पूरे समाज के सामने भ्रष्ट, लालची क्या क्या पुकारा था तन्ने, तब के रीत निभाई थी, क्योंकि थारे बाबा साहब भ्रष्ट थे। तू चाहे मान या ना मान, कोई फर्क ना पड़ता। तो इस हिसाब से जो हमारी पत्नी से तू माने या ना माने? अब थारे पास 2 ही रास्ते हैं शिवा। अगर तूने और थारे परिवार ने इस ब्याह का अपमान किया तो थारे लिए वही रास्ता चुना जाएगा जो तूने हमारे पति के लिए चुना था। थारे मुंह पे कालिक मल के अपनी जुत्तियों से मारूंगी मैं तुम्हें, या फिर अपनी बहन को हमारे साथ जाने दे। बोल, मंजूर है क्यों गाँव वालों? हाँ जाने दो, हाँ जाने दो उसे। या तो शिवराज सजा मुक्त पे या रसाल को मिटा करे। यशोदा देवी, बदले की आड़ में मैं अपनी बहन की बलि तो चढ़ने दूंगा ना। तो किस चीज का इंतजार है आपने? उठाओ कालिक और पोथो मारे चेहरे पे। आओ, लेकिन रसाल आप दोनों के साथ हर के चढ़ा जाएगी। केसर,
अर्जुन, उठा हमारी जूती, और जब मैं इसके चेहरे पे कालिक मलूंगी तो सारे गांव वालों के सामने इस पर जूतियां बरसाना। नहीं, जो हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरे पति को इस तरह बेइज्जत ना करिए। खबरदार, जो मेरे भाई साहब को किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन इतना समझ लीजिए कि मैं आपसे, अपने भाग्य से और अपने भगवान से एक वचन लेती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन भर मैं ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। नहीं लाडो, तुझे मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने की कोई जरूरत ना है, ऐसा सोचना भी ना। मेरे जीते जी आपके साथ ये सब हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए। थारे ससुराल में थारा स्वागत है बीनड़ी, विदाई की तैयारी करो।